हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही जमीन, एक ही इतिहास, एक ही नस्लीय जड़ें। लेकिन आज एक सवाल लोगों को चौंकाता है, अगर पाकिस्तान कभी भारत का ही हिस्सा था तो फिर औसतन भारतीय लड़कियां पाकिस्तानी लड़कियों से लंबी क्यों मानी जाती? क्या इसके पीछे जेनेटिक्स या फिर वजह कुछ और? दरअसल 1947 तक भारत और पाकिस्तान एक ही देश थे। जेनेटिक्स, संस्कृति और रहने की स्थिति एक ही थी, लेकिन आज शारीरिक विकास में अंतर के बारे में अक्सर सवाल उठाए। आइए जानते हैं दोनों देशों में किस देश की महिलाएं ज्यादा लंबी हो। क्या भारत में लड़कियां सच में पाकिस्तान की लड़कियों से लंबी है? और अगर ऐसा है तो वक्त के साथ यह अंतर क्यों आया? खूबसूरत और लंबा दिखना कौन नहीं चाहता? हर लड़की की यह ख्वाहिश होती है कि उसका परफेक्ट फिगर हो और लंबाई भी ठीक ठाक हो, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते। किसी की लंबाई कम तो किसी की ज्यादा होती है। सोचिए, अगर हम कहें कि दो पड़ोसी देश जिनकी भाषा, संस्कृति और मौसम में कुछ मिलते जुलते पहलू हैं, उनकी लड़कियों की लंबाई भी बहुत करीब करीब है, क्या आप विश्वास करेंगे? भारत और पाकिस्तान की लड़कियों की हाइट के आंकड़े जब सामने आते हैं तो एक आम धारणा पलट सकती है। आंकड़ों के पीछे छिपा है डाइट, जेनेटिक्स और जीवन शैली का दिलचस्प मेल, जो बताता है कि हाइट सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभव से प्रभावित होती है। दरअसल भारत में महिलाओं की औसत लंबाई लगभग 152 से 155 सेंटीमीटर है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ महिलाओं की औसत लंबाई लगभग 154 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि अंतर सिर्फ 1 से 2 सेंटीमीटर का ही है। पिछले कुछ दशकों के रुझान बताते हैं कि भारतीय महिलाओं की औसत लंबाई में पाकिस्तानी महिलाओं की तुलना में तेजी से बढ़ोतरी हुई। इस वक्त अगर पाकिस्तान की कुल आबादी की औसत लंबाई थोड़ी ज्यादा हो तो यह अंतर लड़कियों में भी थोड़ा ज्यादा देखा जा सकता है। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान की तुलना में भारत में लड़कियों की हाइट ज्यादा है। वैसे तो पाकिस्तान में आमतौर पर लड़कियों की हाइट ज्यादा होती है, क्योंकि वहाँ का खान पान इस हिसाब से ही होता है। अच्छे पोषण और प्रोटीन, विटामिन से भरपूर आहार जैसे चिकन, मटन, बीफ, अंडा आदि हाइट को बढ़ाने में मदद करते हैं और शरीर भी स्वस्थ रखते हैं। भारत की बात करें तो यहाँ की युवा पीढ़ी पिछले 100 साल में औसतन थोड़ी ज्यादा लंबी हुई है। खासकर लड़कियों की ऊंचाई में पिछले एक सदी में करीब 5 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई। स्वच्छ पानी, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था और बीमारियों से बचाव का प्रभाव भी बच्चों और किशोरों की ग्रोथ पर पड़ता है। दरअसल बचपन और किशोरावस्था के दौरान लंबाई तय करने में पोषण की एक बड़ी भूमिका होती है। भारत में आर्थिक विकास, शहरीकरण और मिड डे मील और मातृ पोषण योजनाओं जैसे सरकारी कार्यक्रमों ने लड़कियों के लिए कैलोरी और प्रोटीन के सेवन में सुधार किया। दूध, दाल, फल और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ वाला संतुलित आहार ज्यादा आसानी से उपलब्ध है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ गरीबी, खाद्य सुरक्षा और कुछ क्षेत्र में लिंग आधारित पोषण संबंधी उपेक्षा का मतलब है कि लड़कियों को अक्सर लड़कों की तुलना में कम खाना मिलता है। बढ़ते सालों के दौरान लगातार कुपोषण सीधे लंबाई की क्षमता को सीमित करता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में बाल विवाह अभी भी ज्यादा है। ऐसा ग्रामीण और रूढ़िवादी इलाकों में ज्यादा होता है। जब लड़कियां अपने शरीर से पूरी तरह विकसित होने से पहले शादी कर लेती हैं और मां बन जाती हैं तो उनका अपना विकास समय से पहले रुक जाता है। भारत को भी समस्या से जूझना पड़ा है, लेकिन सख्त कानून, लड़कियों की बढ़ती शिक्षा और शहरों की तरफ पलायन की वजह से कई राज्यों में कम उम्र में शादी की दर में काफी कमी आई। हम यह भी कह सकते हैं कि अगर दोनों देशों की आधुनिक युवा पीढ़ी में बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ती है तो लड़कियों की औसत ऊंचाई भी समय के साथ थोड़ी बहुत बदल सकती है। आपका क्या मानना है? क्या आने वाले सालों में यह फर्क पूरी तरह खत्म हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।